बहुत से नाम जापक लोग कहते हैं, नाम जपने वाले साधक कहते हैं कि महाराज क्रिया तो भजन की होती है, राम नाम जप या युगल नाम जप या महामंत्र का जप होता है, किंतु हमारी इंद्रियों की वृत्ति इधर उधर भटकती रहती है, मन की वृत्ति इधर उधर भटकती रहती है, मन नहीं लगता है, मन की एकाग्रता नहीं बन पाती है। तो ये उसका साधन बताया जा रहा है कि यदि भजन में मन की एकाग्रता आप चाहते हो तो जिस किसी मंत्र का नाम का आप जप कर रहे हो उस जप का भीतर ही से आप श्रवण करने लग जाएं, आप सुनने लग जाएं उसको, आपका मन लगने लग जाएगा। अब जैसे कोई द्वादशाक्षर का जप कर रहा है, वासुदेव मंत्र का जप कर रहा है, तब हाथ में माला है, जिह्वा से उच्चारण हो रहा है, लेकिन जो हम जप कर रहे हैं मंत्र उसका यदि हम भीतर से श्रवण नहीं कर रहे हैं तो हमारी वृत्ति निश्चित इधर उधर भटकती रहेगी। और हम जप का श्रवण करेंगे तो वृत्ति एकाग्र हो जाएगी। अनुभव करके देख लो। अब नाम का श्रवण किया तो वृत्ति शांत हो गई। नाम जप में भी नाम का श्रवण करते हुए जप, श्रवण में उच्चारण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो मानसिक जप है, उपांशु जप है, उसमें उच्चारण तो इतना स्पष्ट होगा नहीं कि हमारे कान को सुनाई पड़े, लेकिन हम बिना होठ जिह्वा हिलाए भी कुछ पढ़ते हैं तो भीतर ही भीतर उसका उच्चारण होता कि नहीं, और उस उच्चारण का भीतर से श्रवण होता है कि नहीं। ऐसे ही हम चाहे मानसिक जप करें या उपांशु जप करें, हम जो कुछ जपें, चाहे नाम जप करें अथवा मंत्र जप करें, उसका हम श्रवण करते हुए जप करें। श्रवण करते हुए जप करने से श्रवण की वृत्ति चलायमान होना बंद हो जाएगी और हमें एकाग्रता आ जाएगी। देखो, इस कान पर सुरति लगा करके श्रवण करने से जो अनाहत नाद है, उस अनाहत नाद का भी श्रवण होने लग जाता है, ब्रह्मनाद का श्रवण होने लग जाता है। इसलिए पहली बार राम जपू का अर्थ है, यदि तुम्हारी श्रवणेन्द्रिय चलायमान होने लग जाए तो कान लगा करके नाम जप करो। मान लो तुम्हारी त्वगिंद्रिय चलायमान हो रही है तो क्या करो, तो उसके लिए दूसरी बार कहा राम जपो। फिर नाम जपते समय भगवान के अतिशय दिव्य सुगंधित सुकोमल चरण से लेके मुखारविंद तक श्रीअंग का ध्यान करो और मन ही मन भगवान के चरणों का आलिंगन करो, स्पर्श करो। स्पर्श दो प्रकार से होता है, एक तो बाह्य क्रिया के रूप में स्पर्श होता है, एक मानसिक रूप से भी स्पर्श हो जाता है। कई बार आप कथा में बैठे हैं और कोई विशेष भाव वाली चीज आपने सुनी तो आप भीतर से सिहर उठते हैं कि नहीं, भर आते हैं भीतर से, रोमांच हो जाता है, गदगद हो जाते हैं। क्या है? ये है उस कथा को छू लिया आपके अंतःकरण ने, कथा को छू लिया, इसलिए आपके भीतर कंप स्वेद पुलक आदि भाव आपके भीतर प्रकट होने लगे। तो स्पर्श भीतर से भी होता है। भगवान के मंगलमय श्रीअंग का ध्यान करके मनरे परस हरि के चरण, भगवान के चरणों का स्पर्श करो तो आपकी स्पर्शेंद्रिय जो त्वगिंद्रिय है उसका चलायमान होना बंद हो जाएगा। मान लो आपकी दृगिंद्रिय चलायमान हो रही, दृगिंद्रिय जानते हैं, ये आंख, दृक माने आंख, यदि हमारे नेत्र चलायमान हो रहे हों, जैसे हमने कान का चलायमान होना बताया ना, परनिंदा पर चर्चा श्रवण में कान का प्रवृत्त होना, कथा श्रवण नाम श्रवण में कान का प्रवृत्त न होना, ये श्रवणेन्द्रिय के चलायमान होना।
ऐसे ही मलमूत्र के भांडों को छूकर सुख का अनुभव करना, ये स्पर्शेंद्री का चलायमान होना है। इसके लिए भगवान के कोमल दिव्य श्रीअंग का ध्यान और मन ही मन उनके चरणों का आलिंगन, ये है। ऐसा करते हुए नाम जप करो तो आपकी श्रवणेन्द्रिय का चांचल्य समाप्त हो जाएगा, त्वगिंद्री का। और एक इंद्रिय है नेत्र। ये आंख सबसे अधिक खतरनाक इंद्रिय है। कब किस पढ़े लिखे विद्वान को, पंडित को, ज्ञानवान को, तपस्वी को भी, योगी को भी, ज्ञानी को भी, ध्यानी को भी किस मलमूत्र के गड्ढे में ले जाकर ये पटक देगी, किस मलमूत्र के भांड में ले जाकर ये पटक देगी, कोई इसका ठिकाना नहीं। इस आंख का भारी से भारी पतन इसी के द्वारा होता है। संसार घुसता ही दो जगह से भीतर है, आंख से और कान से। भगवत चर्चा छोड़कर इधर उधर की दुनियादारी की बातें सुनी तो संसार भीतर घुस जाएगा। भगवान और भगवान के भक्तों को छेड़ के ऊटपटांग संसार के दृश्य देखे तो आंख के माध्यम से संसार भीतर घुस जाएगा। एक गृहस्थ साधक हैं, एक गृहस्थ साधक हैं और उन्होंने अनुमति मांगी हमसे। बोले महाराज जी यदि आप आज्ञा करें तो मैं जो मोबाइल है, कौन सा मोबाइल होता है जिसमें सब ऐसे छू करके चलता है और सब चीज उसमें दिख जाती है, क्या कहते हैं उसको? स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन छू करके सब चलता है उसमें। ये बता रहे हैं, ये स्मार्टफोन बोलते हैं उसको। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हमारे व्यवहार के संचालन के लिए ये चीज जरूरी तो बहुत है, लेकिन आप यदि आज्ञा कर दें तो मैं ये फोन को तिलांजलि देना चाहता हूं। एक छोटा फोन जिसमें केवल आवश्यकता पड़ने पर किया जा सके और सुना जा सके, बस वो फोन रख लेते हैं। तो मैंने उनको कहा कि जब आप इस यंत्र का अत्यंत विवेक पूर्वक उपयोग करते हैं, आपने अपने घर में भी टीवी नहीं रखी हुई है, समाचार पत्र घर में नहीं आता, घर में टीवी नहीं, रेडियो नहीं, और ये फोन आपके व्यवहार के लिए जरूरी है और आप उसका विवेक पूर्वक उपयोग करते हैं, तो फिर आप इसे क्यों हटाना चाहते हैं? उन्होंने एक बड़ी विचित्र सुंदर बात कही। बोले इस फोन में बहुत से संदेश आते हैं, व्हाट्सएप वगैरह चलता है ना, फेसबुक व्हाट्सएप पे बहुत कुछ आता है, फिर वो रहता उसको देखने का मन करता है। फिर कोई ऐसी चीज भी कई बार फोन चलाते समय दृष्टि पथ में आ जाती है, ध्यान में आ जाती है, उस दृश्य का दूषित प्रभाव जो चित्त पर पड़ जाता है, उससे भजन में, ध्यान में बहुत विक्षेप होता है। शुद्ध चीज का प्रभाव चित्त पर कम पड़ता है या बहुत देरी से पड़ता है, और कोई अशुद्ध चीज आ जाए तो उसका प्रभाव चित्त पर बहुत जल्दी पड़ जाता है। मैं नाम नहीं लूंगा, हम शुक्ताल में थे, एक महात्मा, बहुत अच्छे महात्मा, उनके पास लैपटॉप था। लैपटॉप होता ना, इतनी बड़ी मशीन होती है, पतली सी, इतनी पतली होती है, उसको खोलने से सब चलने लग जाता उसमें। और उन महात्मा का शरीर नहीं है जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं। हमसे उन्होंने कहा कि आप
एक थैला भर के, बड़ा थैला भर के ग्रंथ लेकर आप चलते हैं, साथ वालों को भी इतना वजन उठाना पड़ता है, पुस्तकों का ही वजन रहता है। और फिर ये पोथी छूट गई, वो पोथी छूट गई, वो पोथी छूट गई। हमारे लैपटॉप में सब पोथियां भरी हैं, लोड हैं, सारा महाभारत, सब पुराण, सब कुछ इसी में लोड है। जो चाहते हैं तुरंत ऐसे ऐसे दबाया और सब इसी में देख लेते हैं। तो आपको कोई कठिन नहीं है, आप थोड़ा सा चलाना सीखिए, सीख जाएंगे, बहुत जल्दी सीख जाएंगे। फिर आपको बहुत छुट्टी मिल जाएगी, ये मशीन रखो, उसमें सब आ जाता है। आपको कोई चीज़ फ़ोटो करना तो फ़ोटो करके छोटे बड़े अक्षर भी इसमें हो जाएंगे। किसी को कुछ लिख के भेजना तो लिख के भेज भी सकते हैं। बड़ी महिमा सुनाई तो हमारे मन में आया कि चले हम देखें तो सही इस मशीन को, तो हम भी कुर्सी पर बैठ गए। तो वो उसको सेट कर रहे थे, सेट करते करते एक नग्न स्त्री का फोटो उसमें आ गया। उन्होंने लाया नहीं, बोले तो नेट पे तो रहता ही है, तमाम चीज़ें रहती हैं। एक नग्न स्त्री का फोटो आया, उसको देखकर हमें तो भारी लज्जा का अनुभव हुआ। हम उठ के खड़े हो गए और मैंने उनको कहा, उन महात्मा जी को कहा कि आपकी भावना बहुत अच्छी है, लेकिन अब हमने यहाँ से अपने मन को पूरी तरह हटा लिया है। क्यों? बोले कि इसमें ऐसे, बोले वो तो अपने ऊपर है, देखो चाहे मत देखो। अब हमारी ही बुद्धि बिगड़ जाए और हम अच्छी चीज़ देखने की बजाय बुरी चीज़ उसमें देखने लग जाएं, तो उस कुसंग से हमें कौन बचाएगा? वस्तु की उपलब्धता, विषय की उपलब्धता, विषय भोग की इच्छा को जागृत करने वाली है। जो विषय आपके सामने सर्वथा अनुपस्थित होगा, अथवा जिस विषय को आपने भोगा ही नहीं है, उस विषय को भोगने की वृत्ति ही आपके भीतर उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन विषय होगा तो उसको भोग की वृत्ति सामने जरूर आवेगी। तो उन महानुभाव ने कहा कि हम जो कुछ ऊटपटांग दृश्य अथवा ऊटपटांग चीजें आ जाती हैं ये स्मार्टफोन में, उसका जो दुष्प्रभाव चित्त पर पड़ जाता है, उससे भजन में बड़ा विक्षेप होता है। इसलिए हम आपसे अनुमति चाह रहे हैं, हम उसको बंद कर दें। यद्यपि हमारा घाटा है, घाटा ये है कि अभी हम उस फोन में आपकी कथा भी सुन लेते, इस फोन में नहीं सुन पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम क्लिप आदि के माध्यम से सुन लेंगे, लेकिन इस फोन को हम बंद करना चाहते हैं। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, एक गृहस्थ व्यक्ति, आयु भी बहुत अधिक नहीं, 35-40 वर्ष की, 42 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति स्मार्टफोन भी नहीं रखना चाहता है। हम साधु होकर, हम ब्राह्मण होकर, हम वक्ता होकर दिन रात इंटरनेट पर लगे हुए हैं, स्मार्टफोन पर लगे हुए हैं। ब्रह्मचारी विद्यार्थी मोबाइल में सिनेमा देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमने अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित ही नहीं कर पाया है कि मानव जन्म का लक्ष्य क्या है। मानव जन्म का, मानव शरीर का एकमात्र प्रयोजन भगवत प्राप्ति है, दूसरा कोई प्रयोजन मनुष्य जन्म का नहीं है। भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए हमें मनुष्य बनाया है, लेकिन इस ओर हमारी वृत्ति ही नहीं है। हम फोन नहीं त्याग सकते हैं। ये आंख वाली इंद्री भी हमें पतन की ओर ले जाती। भक्तमाल में तो लिखा है, दृग्भूत से छुड़ाए दिए। बिल्व मंगल जी ने अपनी दोनों आंखें फोड़ ली, और जब दोनों आंखें बिल्व मंगल जी ने फोड़ ली तो प्रियादास जी लिखते हैं, दृग्भूत से छुड़ाए दिए। मानो दो भूत पीछे पड़े हुए थे, सूजा से दोनों आंख फोड़कर मानो दो भूतों से पिंड छुड़ा दिया। क्योंकि इन आंख रूपी भूतों ने ही चिंतामणि में आसक्त किया, और सब कुछ त्याग कर जब चले भगवान की ओर, वृंदावन की ओर, तो फिर एक रूप को देखकर ये आंख ही आसक्त हो गई। और कहाँ जा रहे थे बिहारी जी की ओर, कहाँ चले गए नरक की ओर। ये आंख ही हमें नरक ले जाने वाली है, आंख फोड़ ली उन्होंने। तो जब हमारी नेत्रेंद्रिय चलायमान होवे तो नाम जप करते समय
भगवान की करुणा भरी आंखों का ध्यान करो, अपने भीतर की आंखों से भगवान के नक्सिक स्वरूप का ध्यान करो। बस आपकी आंख की चंचलता चली जाएगी, चली ही नहीं जाएगी। जब मोहन बस गयो मेरे मन में, जब मनमोहन मन में बस जाएंगे, आंखों में बस जाएंगे, तो जित देखो तित श्याममयी है। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम। आंख में जब श्री ठाकुर जी बस जाएंगे, चलत चितवत सुपन सोवत दिवस जागत रात, चित्त ते वह मधुर मूरति छिन न इत उत जात, मन में रह्यो नाहिन ठौर, नंद नंदन अछत कैसे आन ये उर और। जब आंख में श्री बिहारी जी बस जाएंगे तो जिधर आंख जाएगी वहां बिहारी जी ही दिखेंगे, दूसरा कुछ दिखेगा नहीं। इसलिए अपनी आंख की चंचलता को मिटाने का साधन है नाम जपते समय आंख बंद करके भगवान के स्वरूप का ध्यान करो। मान लो आंख बंद करने का आपका अभ्यास न हो तो जो भगवान की चित्र छवि आपको अत्यंत प्रिय लगती हो, उस एक छवि में अपने भाव को स्थिर कर दो और जब जप करने बैठो, नाम जप करने बैठो, तो ऐसे स्थान पर उस छवि को विराजमान कर दो जिसमें शांत सावधान सीधे होकर बैठने पर आपको ज्यादा श्रम दृष्टि जमाने में न करना पड़े। जैसे सीधे इतने स्थल पर है तो सीधे दृष्टि जम जाएगी। तो उस भगवान के स्वरूप का, छवि का ध्यान कर, दर्शन करते हुए, चाहे बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, जो स्वरूप आपके मन में बसे हो वो स्वरूप, अथवा कोई भी मनोहर भगवान की चित्र छवि, उसको सामने विराजमान करके ध्यान करो। हमने एक महात्मा को देखा, हाथ में माला है और ऐसे थोड़ा कपड़ा ढके हुए से थे और एक सामने अलमारी में, एक छोटी अलमारी में चित्र रखा था और आंख से उनके आंसू बह रहे थे। उनकी ये क्या देख रहे हैं जिससे इनको आंख में आंसू बह रहा है? तो निकट जाकर देखा तो एक चित्र छवि थी, उसमें रघुनाथ जी हनुमान जी को छाती से लगाए हुए हैं। तो हमारे तुरंत समझ में आ गया कि इस छवि का दर्शन करते करते इनको लगता है भगवान ने छाती से लगा रखा है, छाती से लगा रखा है। इसी भाव का स्मरण करते हुए इनकी ये दशा हो रही है। जब हमारी नासिका संसारी गंध की ओर दौड़े तो उस समय भगवान के चरण कमलों का मन ही मन ध्यान करते हुए, नाम जप करते हुए, भीतर की जो घ्राणेन्द्रिय है उससे भीतर विराजमान जो चरण कमल हैं उनके मकरंद की सुगंध का आघ्राण करो। इससे तुम्हारे वो जो नासिका है ना, वो भगवान के चरण कमलों की दिव्य सुगंध का अनुभव जब करने लग जाएगी तो संसार के किसी विषय में आपको फिर गंध का अनुभव नहीं होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि पांचों विषयों का निवारण करने के लिए रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, इन पांचों विषयों से हमारी इंद्रियां हट करके हमारी पांचों इंद्रियां, रूपक ग्राहक इंद्रिय नेत्र, रसक ग्राहक इंद्रिय जिह्वा है, श्रवण ग्राहक इंद्रिय कर्ण, रूप रस गंध, गंधक ग्राहक इंद्रिय नासिका, शब्द ग्राहक इंद्रिय कान, स्पर्शक ग्राहक इंद्रिय त्वचा, ये सारी इंद्रियां भगवान का ही अनुभव करें, हैं? भगवान के रूप का अनुभव, भगवान के रस का अनुभव, भगवान के लीला का अनुभव, सब कुछ भगवदीय अनुभव हमें होवे और ये पांचों विषयों की निवृत्ति हो जाए। हमारी पंचेंद्रिय निर्विषय हो करके भगवान को ही अपना विषय मान करके उसमें निमज्जित हो जाएं